फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन की बुक है उसमें कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे का जितना भी टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके पूर्व की संस्थाएं, जनजातीय आंदोलन, 1897 क्रांति, प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, ये सब हो चुका है। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन जितने भी टॉपिक रिवाइज करके अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, अनुकूलन, प्रविघटन, राज वामबंद आंदोलन, अद्विधेयक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी, राज वामबंद आंदोलन जो है ये नरम दल नेताओं की पद्धति थी। थर्ड क्वेश्चन, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान पे नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। ये स्वदेशी आंदोलन 1905 के टाइम पे हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण और शहरी दोनों से, पंजाब से। सही आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग जो थे ये लोग शहरी क्षेत्र से थे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ये शहरी क्षेत्र के थे और समृद्ध और मध्यम वर्गीय परिवार से ये लोग थे। इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार ये लोग थे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? S.N. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी। सही आंसर दादाभाई नौरोजी जो थे 1904 से लगातार वो स्वशासन पर देने का बल दिए थे। दादाभाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी और वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वशासन की बात भी कही थी। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग दादाभाई नौरोजी ने किया था। 1906 में दादाभाई नौरोजी फिर से अध्यक्षता करते। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस का। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रपंथी नहीं थे, ये नरमपंथी थे। बाल गंगाधर तिलक थे जो उग्रपंथी थे। ये आरओ 2014 में पूछा गया था। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रवाद के नहीं थे। आगे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बीजी तिलक, M.A. जिन्ना, S.C. बोस, एनी बेसेंट। सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय के विरुद्ध अनुनय विनय की राजनीति को विरोध लगाया था। इनका कहना था कि जो नरमपंथी लोग हैं वो अनुनय विनय की नीति अपनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? B.S. पाल ने कहा था। भीख मांगने वाली संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ये आरओ 2023 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1914 के बाद, 1909 के बाद, 1919 के बाद। सही आंसर हो जाएगा 1906 के बाद ये गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया, जब भारत जो बंगाल विभाजन हो गया उसके बाद। देख लेते हैं कि गरमपंथी नेता कौन कौन से हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये लोग मिलके ये लोग गरम दल के नेता हैं। और तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? अरविंद घोष, G.K. गोखले, दादाभाई नौरोजी, S.N. बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जो थे ये गरम दल के नेता थे और इसमें सब नरम दल के नेता हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उग्रवादी बिपिन चंद्र पाल थे और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग नरम दल के थे। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी लगने से इनकी मौत हो जाती है। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरिबाल्डी को, विवेकानंद को, दादाभाई नौरोजी को, मैज़ेनी को। सही आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय इनको अपना गुरु मानते थे। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल। सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था कांग्रेस को। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओहू मदन मोहन मालवीय। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उग्रवादी नेता थे, ये मध्यम मार्गी नहीं थे। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जो थे ये स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के प्रमुख और नेता थे लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे। ये पंजाब से थे और ये महाराष्ट्र से और ये बंगाल से थे। और ये बंगाल विभाजन 1905 में करजन के टाइम पीरियड में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना था? एओहुम, दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल, हेनरी कॉटन। सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने कहा था कि तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इससे 6 वर्ष की सजा हुई थी और ये म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया था इनको। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष की? 6 वर्ष की हुई थी। म्यांमार के मांडले जेल में थे ये। आगे है कथन है और कारक है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नेता थे और कारण है उन्होंने धर्म को राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए जो है वो गलत है, ऐसा गलत है और कारण सही है। ये राष्ट्रवादी नेता थे और धर्म को ये राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। डी आंसर सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व को श्री गणेश किसने किया था? बीजी तिलक, एमजी रानाडे, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणोत्सव प्रारंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। डी सही हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आज़ाद, एम ए अंसारी। सही आंसर हो जाएगा शौकत अली ने इनकी मृत्यु में इनकी अर्थी महात्मा गांधी के साथ उठाई थी। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था और हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत गाया था। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ महात्मा गांधी के साथ कौन अर्थी उठाया था मिलकर और कौन शोक का गीत गाया था और किस दिन मृत्यु हुई थी। 1 अगस्त 1920 को हुई थी, इसको याद रखिएगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस, वी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर ने इसका गठन किया था अभिनव भारत का। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। स्थान कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। वी डी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। इसको याद रखिएगा कौन से स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी और कौन किया था और पहले इसका क्या नाम था और अब क्या है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वी डी सावरकर। सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले मित्र मेला इसका नाम था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह मकाना। सही आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर जो थे वो मित्र मेला को स्टार्ट किए थे 1899 में। हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी की स्थापना करी थी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में संगठित किया, नासिक में। वी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत 1904 में। मित्र मेला इसका पुराना नाम है। ये बीपीएससी में पूछा गया 2020 में। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वी डी सावरकर ने की थी। ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा वी डी सावरकर के बारे में सही है? पूछ रहा है कि वी डी सावरकर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा सही है। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना करी थी, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य उन्होंने मैजनी की जीवन लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे। चारों स्टेटमेंट वी डी सावरकर के बारे में सही है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट सही है। ये ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए जलते जहाज से कूद गए थे और इन्होंने मैजनी लिखी थी। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना करी थी? 1927 में, 1929 में, 1924 में, 1925 में। सही आंसर हो जाएगा 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना करी थी और 25 में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी और 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी ने किया था। इसको डेट से याद करिएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी 1925 में ही हुई थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिदानंद सोनोवाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे युगांतर पार्टी के नेतृत्व करता थे और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। 1938 और 39 की अध्यक्षता कांग्रेस की सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी? पी.वी. मित्र, वरिंद्र घोष, वी.डी. सावरकर, नरेंद्र गोसाई। सही आंसर हो जाएगा पी.वी. मित्र जो थे अनुशीलन समिति की स्थापना करे थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना करी थी। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिदानंद सोनोवाल, मजरुल हक। सही आंसर हो जाएगा सचिदानंद सोनोवाल जो थे वो अनुशीलन समिति की स्थापना करे थे 1913 में।